यहाँ हुआ था भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने और राधा रानी ने 7 फेरे लिए थे। यही वो स्थान है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दूंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल गोपाल जी क्रिएशन बाय किट्टू। राधे राधे दोस्तों। और देखिएगा फ्रेंड्स, जब हम जा रहे थे तो यहाँ पर कुछ बच्चे इस तरीके से होली खेल रहे थे। और आपको तो पता ही होगा कि ब्रज की होली पूरे विश्व में किस तरीके से मशहूर है, प्रसिद्ध है। और आप देख सकते हो ये किस तरीके से होली खेल रहे हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं भांडेर वन। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप 10 बार वृंदावन आओगे तब जाके यहाँ पर आओगे, क्योंकि ये जो स्थान है वो गुप्त वृंदावन है। यही वो स्थान है, आप देख सकते हो, राधा कृष्ण विवाह स्थली। और फ्रेंड्स देखिए, हम आ चुके हैं प्राचीन मंदिर में। और यहाँ पर आप खुद ही देख लेना कि श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी की मांग भरी थी। और आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान राधा रानी की मांग भर रहे हैं। यही वो जगह है, एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको श्री कृष्ण भगवान मांग भरते हुए दिखेंगे राधा रानी की। तो देखिए आप फ्रेंड्स, आप दर्शन कर लीजिए। राधा कृष्ण विवाह का वर्णन बताती हूँ। एक दिन नंद बाबा कान्हा जी को गोद में लेकर भांडेर वन गाय चराने आए। श्री कृष्ण की माया से बहुत तेज आंधी बारिश तूफान आने लगा, जिससे घबराकर नंद बाबा कान्हा जी को छुपाने लगे। तभी वहाँ पर दिव्य वेश में राधा रानी प्रकट हुई। नंद बाबा ने कान्हा जी को राधा रानी की गोद में सौंप दिया। राधा रानी कान्हा जी को गोद में लेकर भांडेर वन के एकांत वन में पहुंची, जहां कान्हा जी की बाल्यावस्था से किशोर बन गए। तभी वहां उनकी माया द्वारा 1000 खम्भों का स्वर्ण रत्न जड़ित मंडप, जो कि 1000 वर्ग मीटर में फैला हुआ था, वह प्रकट हुआ। उसी मंडप में ब्रह्मा जी ने सनातनी रीति से दोनों का परिग्रहण संस्कार कराया। एवं ब्रह्मा जी के द्वारा इसी स्थान पर राधा रानी की मांग भराई और विवाह संपन्न हुआ। विवाह उपरांत माया द्वारा निर्मित मंडप और यहाँ पर एक कुआं भी है, जिसका जल सोमवती अमावस्या वाले दिन सफ़ेद हो जाता है दूध की तरह। सुबह 4 बजे से शाम के 5 बजे तक सोमवती अमावस्या के दिन। आप खुद सुन लीजिए इनकी जुबानी। जी बस्तासुर खत्म कर दिया, कंस का भेजा बछड़े के रूप में आ गए, गाय के में सामने पोस्टर लगे यार। भगवान वाल बोले सब तीर्थ गंगा जी नाव हरिद्वार भगवान के सभी तीर्थ में नहीं आगमन कर लूँ निकल लो जी। बंसी से बेड़ी कूद खोदा, बेड़ी बंसी बोलते बेड़ी कूद बोल। ये गड्ढा खोदा तो गवर्नमेंट ने पक्का करा दिया। इसके जलाचमन करते हैं, सोमवती माँ से पा का रंग सफ़ेद हो जाता है। स्नान करो, इसको मेला लगता है, स्वास्थ्य काटते हैं, भगवान का मुकुट है, ये कुंडी है, किसी भैया निर्बल से स्वास्थ्य काटते हैं, मनोकामना सिद्ध। जय बहन जी, राधे राधे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने खुद सुन ही लिया होगा भैया के मुंह से कि उन्होंने किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और यही वो कुआं है। और देखिए यहाँ पे इस जगह नहाने से जिन बच्चों की संतान नहीं होती है, उनके संतान प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पे नहाने के बाद में सतिये भी रखे जाते हैं। और देखिए ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का मुकुट है। जब उनकी शादी हुई थी तब जैसे दूल्हे का सेहरा रखा जाता है, तो स्वयं यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का सेहरा रखा हुआ है। और देखिए ये राधा रानी है, यहाँ पे हनुमान जी हैं। तो दर्शन करने के बाद में अब हम इस कुएं की परिक्रमा लगा देते हैं। और परिक्रमा लगाने का भी बहुत महत्व है। ये है प्राचीन दाऊ जी मंदिर। और हम चलते हैं मंडप की तरफ और दाऊ जी के दर्शन करते हुए। तो चलिए हम दाऊ भगवान के दर्शन करेंगे। दाऊ भगवान आपको तो पता ही होगा, श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे। तो फ्रेंड्स आप दर्शन कर लीजिए। और अब हम चलते हैं मंडप की तरफ। और देखिए यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, जैसे कि हम किसी के
शादी में जाते हैं तो वहाँ से हम दावत खाकर ही आते हैं, भूखे नहीं आते। तो हम तो स्वयं राधा कृष्ण भगवान के विवाह स्थली में आए हैं, तो यहाँ से भूखे कैसे जा सकते हैं। तो हमें प्रसाद मिल गया है। और देखिए, आप खुद सुन लीजिए इन दीदी की जुबानी कि ये क्या कहती हैं, क्या बताएंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये यहाँ पे खाना बन रहा है। यहाँ पे आप कभी भी आओगे खाना मिलेगा आपको, ऐसे ही बनता है यहाँ पर। प्रसाद ग्रहण आप कर सकते हो। आप जिस स्थान पर आए हो इस स्थान का नाम है भांडीर वन। यहाँ पर ठाकुर जी ने अनेकों लीलाएं की हैं, क्योंकि जब भी आप ब्रज में भ्रमण करने के लिए जाओगे तो ठाकुर जी की लीलाओं का ही आनंद लोगे, क्योंकि अनंत लीलाएं हैं हमारे ठाकुर जी की। जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो ज्ञात होता है कि अनेक लीलाओं का वर्णन भांडीर वन में भी है। लेकिन जो सबसे मेन प्रथम लीला है वो श्री जी के विवाह की है, जिसके लिए हमारा भांडीर वन भी विख्यात हुआ। लेकिन जो हमारा धर्म है, उस धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी को माना जाता है, जिसका अध्ययन करने से, श्रवण करने से हमें ज्ञात होता है कि राधा रानी का नाम उसमें नहीं आता, क्योंकि सुखदेव जी जो थे वो राधा रानी को परम गुरु मानते थे और वो उनके एक नाम से 6 महीने की समाधि में चले जाते थे। जब राधा रानी का नाम ही श्रीमद् भागवत जी में नहीं आता तो विवाह का उल्लेख कैसे हो सकता है। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप खड़े हो, इसका श्रीमद् भागवत जी में प्रमाण मिलता है। 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक आता है कि बृहंतो बाहि मानस्य 4 यंत्रश्च गोधनम भांडीरकम नाम वटम जम्बू कृष्ण प्रोगमम। यानी जो वट वृक्ष था कृष्णकालीन में, द्वापर युग में इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था। तो पिछले टाइम में पुल, नाव इत्यादि नहीं होते थे, तो ठाकुर जी इन्हीं की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। और मान्यता बताई जाती है कि ठाकुर जी की 9 लाख गाय इसी वृक्ष के नीचे बैठ के विश्राम करती थी। तो माताएं जो भी माखन, मिर्ची, रोटी इत्यादि प्रसादम में रख देती थी, तो सभी ग्वाल बाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हैं, बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो राधा रानी की विवाह स्थली आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। यहाँ पर राधा कृष्ण में भी मल्ल युद्ध हुआ था, उसमें यह तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। तो जब हमारे ठाकुर जी राधा रानी से मल्ल युद्ध में हार गए थे, तो ग्वाल वालों के साथ मिलकर यहाँ पर भंडारा किया था। उसी के नाम पर स्थान का नाम भांडीर वन पड़ा था। यहाँ पर यज्ञ पत्नियों ने भी ठाकुर जी को भोजन प्रसादी खिलाई थी, क्योंकि ये जो भांडीर वन था ये पूरा मुंजाट वन था, जिसका श्रीमद् भागवत जी में कुछ श्लोक आता है कि पित्वान मुखेन तान कृच्छाद योगाधीशो व्योम च तापश्चतिक्षो मणि पुनर्भांडीर मापिता। यानी पूरे जंगल में आग लग गई थी, तो ग्वालवाल उसी अग्नि से जलने लगे। तो कान्हा बोला, ये जो भांडीर वट है इसके नीचे आप आँख बंद करके लेट जाइए और ये महसूस कीजिए कि शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठाकुर जी ने पूरी अग्नि को ही मुँह में पान कर लिया था। हमारे ठाकुर जी ब्रज में रहे थे, तो ब्रजवासियों से टूक ही मांग के पाए, जिसका नाम दिया था मधुकरी, जो कि आज भी संत महात्मा ब्रजवासियों के घरों में जाके जो पका हुआ भोजन मांग के पाते हैं उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में ब्रजवासियों को अपना हृदय बताया और कहा कि जब तक ब्रजवासी कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी कृपा बहुत दूर की बात है। यानी सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना ही बहुत ज़रूरी है, जब भी हमारे ठाकुर जी हमारी पर कृपा करते हैं। जो भक्ति की कृपा का रास्ता है वो ब्रजवासी से होकर ठाकुर जी तक जाता है। हमारी राधा रानी ने भी इस स्थान के बारे में बहुत ही दिव्य बात कही थी। कहा था जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले, तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम नहीं भांडीर वन को कह दिया। तब हमारी लाडली जी ने कहा, नहीं कान्हा, जिसके ऊपर विशेष कृपा करूँगी, जिसके प्रति भक्ति भाव दोनों सच्चे होंगे और भक्त मेरे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, लेकिन मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पत्त, जड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित है, उन भक्त की पहचान है कि वो भक्त कई बार वृंदावन आते हैं। जब जाके गुप्त वृंदावन जाते हैं और डायरेक्टली नहीं, किसी न किसी के माध्यम से इस स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम का होना बहुत ही ज़रूरी है। और शायद श्रेय भी माध्यम को ही जाता है, क्योंकि माध्यम ही हमें ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाता है। जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, यहाँ की प्रसादी पाता है और एक रात की निवास करता है, वही समस्त गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाता है। क्योंकि आदि पुराण में भी इसका श्लोक आता है कि एकादशंतु भांडीरम। ब्रज में 12 वन हैं और 24 उपवन। तो जो 12वां वन है, वनों का मेन केंद्र वृंदावन है, और जो 11वां वन है वो भांडीर वन है। फिर कहा था योगी नाम प्रियम उत्तमम, संत महात्माओं को, योगियों को ये वन अति प्रिय है। फिर कहा था तस्य दर्शन मात्र, इसके दर्शन मात्र से ही
नरो गर्भ न गच्छति, दोबारा किसी भी गर्भ की प्राप्ति नहीं होती। फिर कहा था भांडीरम समन प्राप्त बनानम वन उत्तम, यानी ये जो भांडीर वन है ये सभी वनों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वन है। फिर कहा था श्री वासुदेव तत्व दृष्टवा पुनर्जन्म न विदते, जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है और श्री वासुदेव जी का दर्शन पाता है पुनर्जन्म गर्भ यातना से मुक्त हो जाता है। और जो भी भक्त या भांडीर वन में भंडारा दान इत्यादि करता है, क्योंकि स्थान भी भांडीर वन भंडारे के नाम पर ही हुआ था, तो यहाँ पे अगर कोई भक्त भंडारे में दान करता है या पूर्ण भंडारा करता है तो उसे 1000 भंडारों का फल प्राप्त होता है। अगर कोई भी भक्त भांडी वन दोबारा आना चाहता है, यहाँ पे सेवाएं बदलती रहती है, क्योंकि और मंदिरों की तरह परिवार बढ़ जाता है तो सेवाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9818847055। आप इस नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे, जय जय श्री राधे। ये है हमारा काम, चाहे हम अपने घर रखें और भंडारे दानों में डेली, जब भक्ति की श्रद्धा हमारी तरफ से भंडारे में लगा दी कल तो वो दाग बाग को दान है, और किसी को अनाथ गौशाला के लिए दान करना है तो अनाथ गौशाला। देखिए फ्रेंड्स, हमें मिल चुकी है छाछ और ये प्रसादी है। आप यहाँ पे कभी भी आओगे आपको इस तरीके से प्रसाद मिलेगा। और देखिए हम चलते हैं जहाँ पे मंडप में 7 फेरे लिए थे, तो देखिए ये जो वृक्ष है, बट का वृक्ष है, वहीं पे देखिए ये बिल्कुल चारों तरफ से मंडप की तरह से बना हुआ है। इसकी जो आकृति है आप खुद यहाँ पे आओगे और देखोगे, महसूस करोगे। आपको वैसे भी वीडियो में दिख रहा होगा कि ये जो वृक्ष है, इसकी जो टहनियाँ हैं वो किस तरीके से एक दूसरे में मिली हुई हैं राधा कृष्ण की तरह। तो देखिए आप इस वृक्ष को देख के पता ही नहीं लगा सकते हो कि कौन सी डाली कहाँ कैसे निकली है। और देखिए यहाँ स्वयं राधा की जो मांग भर रहे हैं, लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण मांग भर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ये ब्रह्मा जी ने इनकी शादी कराई थी और यहाँ पे हैं ये 7 फेरे लेते हुए। तो फ्रेंड्स आपको देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। और देखिए यहाँ पे इस तरीके से भगवान के सामने आशीर्वाद लेते हुए इस तरीके से आप भी यहाँ पर आकर आशीर्वाद ले सकते हो इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी और सब एक दूसरे को देख के ऐसे करवा रहे थे, भगवान का आशीर्वाद ले रहे थे और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। फ्रेंड्स आप भी आइएगा, अगर आप वृंदावन आते हो या मथुरा आते हो तो फ्रेंड्स इस जगह आना ना भूलें। सच में बहुत ही अद्भुत जगह है ये। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये इनका कन्यादान हो रहा है, जैसे कि शादी के बाद में कन्यादान होता है इस तरीके से। और देखिए यहाँ है ये मंडप। और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, हर साल फुलेरा दूज वाले दिन यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह किया जाता है, क्योंकि राधा कृष्ण भगवान का जो विवाह है फुलेरा दूज वाले दिन हुआ था। तो यहाँ पे हर साल इस तरीके से जैसे शादी होती है घरों में, इस तरीके से ही शादी यहाँ पे रचाई जाती है, होती है और उसका आप आनंद भी ले सकते हो। फ्रेंड्स चलिए इसके साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी। अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू हो तो प्लीज़ ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।